नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आलू में बहुत ज़्यादा बहुतायत में हम लोग आलू की फसल करते आ रहे हैं लगातार, और सभी लोगों की का कहना भी है और समय की मांग भी है कि आप 10 से 15%, 20% आलू की फसल कम उगाइए, क्योंकि हर साल एक नुकसान का सामना आपका करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लोग जगह जगह, छोटे छोटे किसान भी, बड़े बड़े किसान भी, सभी आलू का उत्पादन करते हैं। जो बड़े किसान हैं दोस्तों, वो 10 से 20% में आलू के विकल्प के तौर पर सरसों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों की बुवाई का समय अब शुरू होने वाला है दोस्तों। बेहतर उत्पादन के लिए सरसों को 20 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में बुवाई कर देनी चाहिए। सरसों की बुवाई के लिए पहले कैसे खेतों की तैयारी करें, उसको मैं आपको वैज्ञानिक तरीका बताने वाला हूँ। इसके लिए आप बिना स्किप करे पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और चूंकि मैं समय समय पर आपके आलू के लिए किस तरह से खेत की तैयारी करें, सरसों के लिए किस तरह खेत की तैयारी करें, अन्य फसलों के लिए धान की तैयारी कैसे करें, उसके धान के लिए समय समय पर क्या क्या, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट्स, मैक्रोन्यूट्रेंट्स का प्रयोग करें, कम खर्चे में अधिक उत्पादन और बढ़िया फसल किस तरह से प्राप्त करें, उसकी जानकारी मैं देता रहता हूं। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही घंटी का बटन, बेल आइकन जो आता है, उसको दबा लें, जिससे जब भी आपके काम की जानकारी वीडियो आए तो आप उसको जो है देख सकें, आप फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मेरा मकसद केवल इतना है कि किसान भाई कहीं पर भी ठगी का शिकार न हो और कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज टॉपिक है सरसों की खेती के लिए हम किस तरह से, कौन कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करें। दोस्तों दो तरह के क्षेत्रों में सरसों की फसल होती है, एक तो सिंचित और एक असिंचित क्षेत्र। ज़्यादातर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन राज्यों में बहुत ज़्यादा मात्रा में सरसों की खेती की जाती है। तो ज़्यादातर तो सिंचित ही, आजकल तो सभी जगह सिंचित हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र राजस्थान के असिंचित भी हैं जहाँ पर सरसों की खेती की जाती है। सरसों की खेती में वैसे एक पानी में भी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। दोस्तों खेत की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले उसमें सड़ी गोबर की खाद डालें और सड़ी गोबर की खाद डाल करके उसको तुरंत जुताई करें। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे किसान भाई गोबर की खाद डालते हैं, लेकिन उसका सही से रिजल्ट क्यों नहीं आता, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों हमारे यहाँ जो तरीका है ना गोबर की खाद डालने का, वो बहुत गलत है। आप सीधा ट्रैक्टर में गोबर की खाद भरते हैं, खेत में बिखेर देते हैं, उसमें धूप लगती रहती है। फिर जब बरसात होगी या आप सिंचाई करेंगे या पलेवा लगाएंगे, उसके बाद उसकी जुताई करेंगे, तो उसमें से बहुत सारे पोषक तत्व धूप में और हवा के साथ उड़ गए, बचा क्या केवल कार्बन। तो क्या करें? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि विदेशों में जो तरीका है ना, वो तो तुरंत गोबर की स्लरी खेतों में डाली जाती है और स्लरी डाल के संगी संग उसमें जुताई होती है। उनके इस तरह से उनके पास उपकरण है कि उसी में से जो है गोबर की एक तरह से रूटावेटर की तरह चलता है और उसमें ही गोबर की जो स्लरी पड़ती है पानी डाल करके, और उसमें रूटावेटर चलता जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप एक काम करें, एक तो छाया के समय जैसे गोबर की खाद डाल दें, तो यथासंभव जितनी जल्दी हो उसकी जुताई कर दें, ये बहुत जरूरी है। अब गोबर की सड़ी खाद कितनी डालनी है दोस्तों? तो सड़ी खाद गोबर की आप कम से कम 4 ट्रॉली डालें, 8 से 10 टन डाल सकते हैं, वो डाल दें आप। डालने के बाद जुताई कर दें। एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे खेतों में आजकल दीमक का प्रकोप होता है। दीमक के प्रकोप के लिए आपको भूमि शोधन की आवश्यकता है। हालांकि मैंने एक भूमि शोधन का एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं भूमि शोधन के, लेकिन आप बुवाई से पहले एक काम करें, एक ड्रम लें प्लास्टिक का, उसमें 200 लीटर पानी भर दें और उसमें 2 किलो गुड़ मिला दें, और 20-25 किलो आप देसी गाय का गोबर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई भी गोबर आप डाल दें। गोबर पुराना भी हो सकता है, और उसमें 10 लीटर के आसपास गौमूत्र डाल दें और उसके अंदर 4-5 लीटर मट्ठा डाल दें। विवेरिया बेसियाना एक बाजार से या किसी लैब में वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान केंद्रों पर मिलता है, उसको उसमें डाल दें। 8-10 दिन उसको चलाते रहें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप एक ही साइड में चलाएं उसको, डेली दिन में 2-3-4 बार चलाएं।
और उसके बाद उसको सिंचाई से पहले खेत में पानी के साथ चला दें। 1 एकड़ के लिए ये फॉर्मूला है। इसके बाद आप देखेंगे आलू में वाले किसान भी इसको कर सकते हैं। आलू की बुवाई से आप पलेवा लगाने से पहले इस काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी भूमि का शोधन हो जाएगा और दीमक का उपचार इसमें हो जाएगा। बाद के बहुत सारे उपचार हैं, केमिकल उपचार बहुत सारे हैं, समय आने पर फिर से मैं आपको वीडियो दूंगा। अब आप जो है किस मिट्टी में सरसों की उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो 5.5 से लेकर के 7.5 pH तक की मिट्टी जो है उपयोगी रहती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि 7 pH से ऊपर वाली मिट्टी में भी बेहतर उत्पादन इसका होता है। तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले हैरो या मिट्टी को पलटना बहुत जरूरी होता है। अच्छी तरह से भुरभुरी मिट्टी बनानी होती है और 3-4 बार कल्टीवेटर से उसकी जुताई कर दें और भूमि में नमी बनी रहे इसलिए पाटा जरूर लगाएं। अब आप क्या करेंगे, अब आप सरसों के बीज का शोधित बीज लेंगे। बहुत सारे ब्रांडेड हैं, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया कंपनी का बीज लें। बीज की जानकारी के लिए फिर से हमने पहले भी एक वीडियो दे रखा है और फिर से एक वीडियो अलग से दे देंगे, आप पूछेंगे तो बढ़िया कंपनी का बीज लें। और बीज की बुवाई जब आप करते हैं तो बुवाई तो आजकल मशीनों से होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और बीज 5 सेंटीमीटर गहराई से ज़्यादा न लगे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद आप जो है बीज कितना लेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। असिंचित क्षेत्र में 1 से 1.5 kg बीज डाला जाता है और सिंचित क्षेत्र में 1.5 से 2 kg प्रति एकड़ का बीज इसमें सरसों का डाला जाता है। दोस्तों, बीजोपचार बुवाई से पहले करें या कंपनी का ब्रांडेड कंपनी का बीज खरीदते हैं तो आप उसको उपचारित बीज पहले से आता है, उसमें आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब आप बेसल डोज क्या लेंगे उसकी भी मैं जानकारी आपको देता हूँ। बेसल डोज के लिए आप 25 kg यूरिया में से आधा 12.5 kg यूरिया प्रति एकड़ आप बुवाई के समय प्रयोग कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी भूमि पर निर्भर करता है। यूरिया की मात्रा कम ही लें तो बेहतर है। इसके बाद आप जो है डीएपी अगर लेते हैं तो 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी ले लें। अगर आप डीएपी नहीं लेते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं तो 3 बैग प्रति एकड़, इससे ज़्यादा नहीं लें। ये अधिकतम मात्रा बता रहा हूँ दोस्तों। अब वो भूमि के हिसाब से आप चयन करें। अगर आपकी भूमि बहुत बढ़िया है, दोमट है और आपने गोबर की पर्याप्त खाद का प्रयोग किया है तो इसकी मात्रा आप कम कर दें, खाद की मात्रा आधी कर दें। लेकिन आप नहीं कर पा रहे तो उस समय की मात्रा का इस तरह का आप ध्यान रखें। इसके अलावा उसमें आप 25 kg पोटेशियम, म्यूरेट ऑफ पोटास ले सकते हैं आप, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में आती है, उसका आप प्रयोग करें। बेसल डोज में डाल के दें। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, यूरिया और पोटास कभी नहीं मिलती, डीएपी और पोटास भी। मैंने कह रहा हूँ पोटास के साथ किसी भी खाद को मिक्स न करें। बहुत सारे आप किसान भाई यही करते हैं, मिक्स करके डाल देते हैं। आपको थोड़ा समय ही तो लगेगा, एक लेबर ज़्यादा लग जाएगी, अलग अलग ही आप बिखेरें खेत में। बेहतर इसके लिए बेहतर फॉर्मूला है। उसके बाद आप बुवाई कर दें। बुवाई के 35 से 40 दिन बाद पहला पानी लगता है, यानी कि वो जब जर्मिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है बढ़िया तरह से, तब पहला पानी लगता है। और एक पानी इसकी जब इसके अंदर फ्लावरिंग होती है उससे पहले ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद एक वीडियो में अलग से दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद और किस तरह से हम उस पर देखभाल कर सकते हैं, किन किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा फली भर के आएगी और अच्छा उत्पादन होगा, बहुत बेहतरीन उत्पादन होगा सरसों का। और सरसों में बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है दोस्तों, 35 से लेकर के 40% तक, 50% तक तेल होता है। तो तेल की मात्रा जितनी ज़्यादा सरसों में होती है उतना अच्छे रेट उसके मिलते हैं। तो किस तरह से आप उसमें तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।